कीस्टोन मतलब कि हमारे ओवरऑल इकोसिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. राइट डाउन अ स्पीशीज विद, राइट डाउन कीस्टोन स्पीशीज. A species with a disproportionately large impact on its ecosystem, comma, a species with disproportionately large impact on its ecosystem, comma, influencing biodiversity, comma, influencing biodiversity and maintaining ecological balance. ठीक है. अब इनसे क्या होगा, इनको अगर हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इसकी वजह से दूसरे स्पीशीज भी इंपैक्ट होंगे. गेटिंग ना. अगर हम पूरे अपने फूड चेन से, फूड वेब से, इफ वी रिमूव द वल्चर्स, इफ वी रिमूव द स्नेक्स और फ्रॉग्स, इट विल इंपैक्ट द अदर स्पीशीज. इफ वी रिमूव ऑल द टाइगर्स, है ना, जब टाइगर्स स्कैर्स हो गए तो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट टाइगर चलाने लगे. सो क्या मकसद था उससे, क्या टॉप लेवल के हमारे प्रेडेटर्स कम हो गए थे. सो गवर्नमेंट थॉट ऑफ प्रोटेक्टिंग दोज बिकॉज दे आर इंपॉर्टेंट. यस और नो, क्योंकि वो दूसरी स्पीशीज को खाएंगे. अगर कोई स्पीशीज ऐड और रिमूव होने से दूसरी स्पीशीज पे इंपैक्ट पड़ रहा है. यस और नो. सो दे आर कॉल्ड कीस्टोन स्पीशीज. इन एग्जांपल यू कैन राइट टॉप लेवल प्रेडेटर्स. फर्स्ट वन यू कैन राइट टाइगर. यस और नो, टाइगर, लायन, और यू कैन सी ऑटर्स, है ना. Getting addition or removal of those species will impact the other species. They are called keystone species. Got the meaning? इनका क्या इकोसिस्टम में बहुत ज्यादा इंपैक्ट होता है. यस और नो. सेकेंड वन, हैव यू रिटन दिस? फर्स्ट वन डन. अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट? सो व्हाट इज कीस्टोन स्पीशीज? टेल मी. Tell. What are they? They are at the top level, yes, but it's not sure they're at the top level only, but they are top level predators. Addition or removal of those species will impact the whole ecosystem. That's why they are called keystone species. They are important for maintaining and regulating the ecosystem, है ना. अगर मान लीजिए टॉप लेवल से टाइगर, लायन हट जाता है तो छोटे जानवरों को कौन खाएगा? Who will eat the deer and foxes and other creatures? So they will get in excess. So who they will impact to other creatures? उनसे नीचे लेवल की जो स्पीशीज है वो उनको खाएंगे कि नहीं? लेट्स लुक. फूड चेन याद है कि नहीं? एक बार ये देखो. सिंपल ग्रेजिंग फूड चेन. सपोज इस इकोसिस्टम से इनको हमने हटा दिया, वी रिमूव लायन, है ना. देयर विल बी एक्सेस ऑफ फॉक्सेस, बहुत ज्यादा फॉक्सेस हो जाएंगे डियर्स, बट कंजम्पशन रैबिट्स विल रिड्यूस और नॉट, क्योंकि फॉक्सेस को बहुत ज्यादा रैबिट चाहिए होंगे. दे विल ईट और नॉट, तो ये खतरे में पड़ जाएंगे. अगर हमने इनको हटाया तो ये भी खतरे में हो जाएंगे. फिर कैरेट्स, कैब, इनको कौन खाएगा? ग्रास, बहुत ज्यादा एक्सेस हो जाएंगे. सो ये क्या हो जाएगा? एक्सेस में. सो व्हाट विल हैपन? अवर इकोलॉजिकल बैलेंस, होम्योस्टेसिस विल गेट इंपैक्टेड. यस और नो. किसी भी फूड चेन में आप अप्लाई कर लो, यहाँ पे भी अप्लाई करके देखो, ईगल को हटा दो या फ्रॉग को हटा दो तो चेन विल बी डिसरप्टेड. आवर होल चेन विल गेट डिसरप्टेड. सो व्हाट विल द नेचर हैज इट्स ओन वे ऑफ मेंटेनिंग द बैलेंस, so that will get impacted. Got the meaning of keystone species? Second one you write indicator species. Second one you write indicator species. Second one. Word indicator, what does it imply? हाँ? No, indicator means indicate करता है ना कुछ. Indicator species. कैसी आवाज है? Is it a fan or something else? Fan or AC? चलो, we will look at the indicator species. Okay? फर्स्ट क्या है? इंडिकेट कर रहा है कि अगर वो क्या इंडिकेट करेंगे? हेल्थ ऑफ द इकोसिस्टम. इंडिकेटर्स के सपोज देयर प्रेजेंस और एब्सेंस. इफ द एनवायरनमेंट इज गुड सो देयर विल बी अवेलेबिलिटी और प्रेजेंस ऑफ दोज स्पीशीज. अगर वो वहां पे प्रेजेंट नहीं है, इट विल रिफ्लेक्ट द डिग्रेडेशन ऑफ द इकोसिस्टम. गेटिंग और नॉट? इंडिकेटर, अगर यहाँ पे लोग रह रहे हैं मतलब ये हैबिटेबल जोन है,
दिल्ली में लोग रह रहे हैं, पुणे में रह रहे हैं, अगर यहाँ का एनवायरमेंट बिल्कुल खराब हो जाए तो लोग यहाँ पे नहीं रहेंगे, टेम्परेचर 50 डिग्री प्लस चला जाए, ये पॉल्यूटेड बहुत ज्यादा हो जाए, है ना, ह्यूमन सर्वाइवल के लिए हेल्थी ना हो, तो वहां पे कोई स्पीशीज रहेंगे, ह्यूमंस रहेंगे नहीं। उसी तरीके से अगर एनवायरमेंट में फ्रॉग्स या एम्फीबियंस अवेलेबल है, so that shows the health of the ecosystem, means it is healthy environment. If there is absence of few species, so it will show the environment is degrading. So they indicate कि देखो हमारे environment पे कुछ impact हो रहा है, खतरा हो रहा है environment पे। Getting the my point? Indicator means what they will show, presence or absence reflect the environmental health or environmental condition. Getting the meaning of this? Getting निशा? समझ में आया? Indicator मतलब क्या हुआ? क्या चल रहा है? ठीक है, इंडिकेटर स्पीशीज दैट रिफ्लेक्ट, राइट डाउन, स्पीशीज दैट रिफ्लेक्ट, स्पीशीज दैट रिफ्लेक्ट द ओवरऑल species that reflect the overall health of the ecosystem. In example, you can write amphibians, frogs, lichens. Okay. Written. Third kind, you write endemic species. Third category, right? Endemic. When COVID आया तो लोग कहते हैं पेंडेमिक है, पेंडेमिक, what does it meaning? Pandemic means what? नहीं, हाँ, पेंडेमिक मीन्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। पैन मतलब पैन इंडिया कहते हैं ना, वर्ड पैन इंडिया कि पूरे इंडिया में है, तो पैन पेंडेमिक इसलिए बोल जाएगा कि सारे वर्ल्ड पे उसका इम्पैक्ट था। उसी का अपोजिट एंडेमिक से सोचो कि स्पेसिफिक एरिया में बस पाया जाता है। दीज आर द स्पीशीज दैट आर नेटिव टू अ सिंगल स्पीशीज। सपोज एक स्पीशीज है फ्रॉग है, वो सिर्फ वेस्टर्न घाट्स में पाया जाता है, सो दैट विल बी एंडेमिक टू दैट वेस्टर्न घाट। सपोज अ फिश इज फाउंड ओनली इन द कृष्णा गोदावरी बेल्ट, है ना, सो दैट स्पीशीज विल बी कॉल्ड व्हाट दे विल कॉल्ड एंडेमिक। ये ज्योग्राफिकल लोकेशन के बेसिस पे डिफाइन होता है। अगर कोई स्पेसिफिक एरिया में, सपोज हम लोग क्या है, पंजाब में क्या है, स्पेसिफिक टाइप की राइस मिलती है, सो दैट राइस विल बी एंडेमिक टू दी पंजाब। ठीक है, स्पेशल टाइप ऑफ सिल्क इज ग्रोन इन द नॉर्थ ईस्ट इंडिया, आसाम में मुगा सिल्क मिलता है ना, यस और नो, सो दैट इज एंडेमिक टू दैट रीजन। गेटिंग नेटिव और रेस्ट्रिक्टेड टू अ स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल एरिया, राइट डाउन द लाइन, स्पीशीज नेटिव, species native and restricted to a species native and restricted to a specific geographical area and found nowhere else in the world, and found nowhere else in the world. It means in the world they are not found anywhere else, only at one specific location they are available. For example, kiwis सिर्फ कहाँ मिलते हैं, न्यूजीलैंड में, है ना, और किसी में तो नहीं मिलते। सिमिलरली डोडो बर्ड इन मॉरिशस व्हिच हैज बिकम एक्सटिंक्ट, यस, और इंडिया में यू कैन फाइंड लायन टेल्ड मैकाक, नीलगिरी तार, ठीक है, एंड फ्लाइंग स्क्वेरल, सो दे आर एंडेमिक टू दिस ईस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट्स। अंडरस्टूड द मीनिंग? एग्जाम्पल में फ्लाइंग स्क्वेरल लिख लो, एक लायन टेल्ड मकाक लिख लो, ठीक है, या नीलगिरी तार है, कंगारू स्पेसिफिक टू ऑस्ट्रेलिया ओनली। सो एग्जाम्पल से मतलब समझ में आ रहा है, व्हाट डज इट मीन टू एंडेमिक? ऑल द थ्री टर्म्स क्लियर? कीस्टोन, इंडिकेटर, एंडेमिक, इज इट क्लियर? Fourth, invasive alien species. Have you written the examples? Now fourth one, invasive alien species. Alien word से क्या मतलब आता है? What does you can imply? Invasive and alien species which is not of our origin, मतलब हमारे एरिया का नहीं है, कहीं दूसरे से आया है। It is an alien means it is not of that geographical area where it is present now. है कि नहीं? एलियन मतलब वो आके और क्या करे, हमें इम्पैक्ट। सपोज हम यहाँ पे रह रहे हैं, इंडिया में रह रहे हैं, बाहर से कोई आ जाता है, टेररिस्ट आ जाता है, ठीक है, एंड इट इज हार्मिंग अस, इट इज इम्पैक्टिंग अस, तो इट विल बी कंसिडर्ड एन एलियन स्पीशीज। इसको आप स्पीशीज के टर्म में देखा कि कोई प्रजाति, स्पेसिफिक फ्लावर है, स्पेसिफिक एनिमल है जो हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट का नहीं है, बट इट हैड कम टू अवर
continent, and it is harmfully, negatively impacting us. Okay, so what is this? Lantana, फेमस एग्जाम्पल है lantana. ठीक है, एक और है, आप देखो वाटर हाइसिंथ, कॉमन वाटर हाइसिंथ. ये वाला फूल देखा आपने, पीला येलो ग्रीन कलर का, ये वाला फ्लावर आई थिंक यू मस्ट हैव सीन, येलो येलो ऑरेंजेस फ्लावर. नो इट कम्स इन येलो. आप सर्च करना वाटर हाइसिंथ, देखना डिफरेंट लैंटाना करके फ्लावर देखना, ये वाला, ये वर्ड. ओके, सो राइट 2-3 एग्जांपल्स यू शुड रिमेंबर. व्हाट आर एलियन स्पीशीज? राइट डाउन. नॉन नेटिव स्पीशीज, नॉन नेटिव, non-native species introduced to a new environment, introduced to a new environment, comma, often causing harm to local ecosystems, often causing harm to local ecosystem, comma, economy or human health. Okay, example you write lantana, common water hyacinth, हायसिंथ, वाटर हायसिंथ. ओके, एक बार उनकी इमेज देख लेना तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा. ओके, आर्मी वॉर्म, फॉल आर्मी वॉर्म. वन मोर वर्ड यू रिमेंबर, फॉल आर्मी वॉर्म, fall army worm. Okay, so these are the examples of what? Invasive alien species. Getting the meaning? चल रोहित बताओ, इंडिकेटर स्पीशीज बताओ रोहित. What are invasive species? To the local environment and the species. Okay, and what are endemic? Ronak, specific jagah. Can you speak in one line English? In a specific geographical location. Okay, ठीक है. Next one, you tell Nisha, keystone species. कीस्टोन स्पीशीज बताओ. हाँ, इम्पैक्ट करेगा दूसरे स्पीशीज पे भी, वो इम्पैक्ट डालते हैं. ओके, उनका रहना. ओके, एक्सेस भी हो देंगे तो भी नुकसानदायक होगा. इफ दे रिड्यूस ऑल्सो, दैट इज ऑल्सो नॉट गुड फॉर एनवायरमेंट. ओके, so there is a proper balance is required. Now next you write fifth one. What is flagship species? Flagship मतलब किसी झंडे पे कुछ रिप्रेजेंट करना होता है. फ्लैगशिप मतलब फ्लैगशिप स्कीम या फ्लैगशिप स्टोर कहते हैं ना किसी का. सो व्हाट डज इट मीन? अगर वो किसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉज को रिप्रेजेंट, जैसे हम प्रोजेक्ट टाइगर चला रहे हैं, मतलब उससे क्या हम लोगों में कंजर्वेशन कॉज बताना चाहते हैं कि उनके लिए अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हैं. एंडेंजर्ड एनिमल्स को रिप्रेजेंट करते हैं. तो हम जैसे प्रोजेक्ट टाइगर हमने बहुत लार्ज स्केल पे लॉन्च किया कि हमें टाइगर्स को बताना. अब प्रोजेक्ट चीता रही इंट्रोडक्शन सुना होगा आप लोगों ने. सो दिस इज ऑल्सो टाइप ऑफ फ्लैगशिप कि गवर्नमेंट उसकी पूरी स्पीशीज को बचाना चाहती है. So they are represent a conserving, what they are doing, they are a environmental cause. ठीक है, इकोसिस्टम को बचाने के लिए ये गवर्नमेंट के द्वारा चूज की जाती है ना, टू सेव दैट इन्वायरमेंट, सेव द इकोसिस्टम. तो एक किसी को एम्बेसडर बनाया जाता है ना, कि जैसे हमारे नॉर्मल एनवायरमेंट ने कमर्शियलाइज वर्ल्ड में किसी चीज का किसी को एम्बेसडर बना दिया, किसी क्रिकेटर को बना दिया या सेलिब्रिटीज को बना दिया. क्यों? ताकि लोग का ध्यान उस तरफ आए. यस और नो? व्हाई एम्बेसडर्स आर चूजन फॉर एनी कॉज, नोबल कॉज, लाइक एनी यूनेस्को में या यूनिसेफ में प्रियंका चोपड़ा को चूज किया जाता है या दीपिका पादुकोण को. व्हाई? क्योंकि हम उनको देखते हैं. यस और नो? इससे क्या है, लार्जर एरिया में वो इन्फॉर्मेशन पहुंचती है. यस और नो? अगर ऐसी किसी को नॉर्मल इंसान को उठा के बता दे तो कोई देखेगा भी नहीं, वो सुनेगा भी नहीं उनकी बात.
ये सुनो, तो हम इसलिए स्पेसिफिक फ्लैगशिप स्पीशीज को मार्क करते हैं कि छोटे अगर कीड़े को फ्लैगशिप बना दिया तो लोग नहीं जानते क्या कीड़ा है। ये सुनो, इफ वी रिप्रेजेंट, अगर टाइगर को रिप्रेजेंट करते हैं या कोई बड़े एनिमल को चूज करते हैं, जैसे इंडियन टाइगर हो गया, अफ्रीकन एलिफेंट या पांडास हो गए, सो व्हाट दे विल क्रिएट अ कंसर्न इन द पीपल मासेस दैट वी हैव टू थिंक एनवायरमेंटली। यस और नो, सो दे आर कॉल्ड फ्लैगशिप स्पीशीज। किसी भी चीज का झंडा हो उसके पूरे मोटिव को रिप्रेजेंट करता है। यस और नो, सो दिस स्पीशीज रिप्रेजेंट दी व्हाट, होल इकोसिस्टम को, सच एज इकोसिस्टम बचाने की, एनवायरमेंटल कॉज को रिप्रेजेंट करेगा। गेटिंग द मीनिंग ऑफ स्पीशीज? सो राइट डाउन वन लाइन, फ्लैगशिप स्पीशीज, species chosen to represent a conservation cause, comma, often charismatic, 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 comma, to raise awareness and garner support. To garner support, GA मतलब गैदर करना, लोगों का सपोर्ट इकट्ठा करने के लिए, ठीक है। इन एग्जाम्पल यू राइट पांडा, अफ्रीकन लायन, इंडियन टाइगर, हम रॉयल बंगाल टाइगर को रिप्रेजेंट करते हैं ना, इंडियन टाइगर होगा, अफ्रीकन लायन हो गया, या पांडा हो गया, या कंगारूज ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ओके, सो 2-3 नेम्स यू राइट, एटलीस्ट रिमेंबर। और वर्ड का मीनिंग जरूर आप समझ लो, फ्लैगशिप स्पीशीज। ओके, वर्ड क्लियर होना चाहिए, व्हाट डज दिस मीन। नेक्स्ट वन यू राइट अम्ब्रेला स्पीशीज। नेक्स्ट 6 अम्ब्रेला। इन दिस फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द एंटायर इकोसिस्टम, यहाँ पे स्पीशीज की बात करें, चूज टू रिप्रेजेंट अ कॉज, स्पेसिफिक वल्नरेबल स्पीशीज को चूज कर रहे हैं, उसकी उनकी अवेयरनेस या उनके प्रिजर्वेशन की बात करेंगे। यहाँ पे हम पूरे इकोसिस्टम को बचाने की बात करेंगे, ठीक है। अगर ऐसी किसी स्पीशीज को चूज करते हैं तो हम उसको क्या कहेंगे, अम्ब्रेला स्पीशीज। गेटिंग टू व्हाट इज कंजर्वेशन ऑफ एंटायर इकोसिस्टम। और इसको हम कैसे प्रेजेंट करते हैं, अगर कोई स्पेसिफिक नेशनल पार्क हो गया या बायोस्फीयर या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गई, स्पेसिफिकली उस एनिमल के लिए बनती है, तो पूरे उस एनिमल के साथ साथ वो पूरे इकोसिस्टम को वहां पे बचाती है, ठीक है। गेटिंग, सो राइट डाउन अम्ब्रेला स्पीशीज, स्पीशीज selected for conservation of an entire ecosystem to indirectly protect the broader biodiversity of their habitat. To indirectly protect the broader biodiversity of their habitat. Priyanshu, what is habitat? Where a species live. Okay. Ronak, what is ecological niche? Unique. Special function an organism performs. Okay. What was another word? What we read in the last class? इकोलॉजिकल नीश। उसके अलावा और क्या वर्ड था, इकोटोन ना, इकोक्लाइन। व्हाट इज नहीं इकोक्लाइन, नहीं, व्हाट इज इकोक्लाइन? और two different ecosystem community. It is not a line, it is a boundary, just a transition zone. Okay, it is not एक boundary नहीं होती जिसे आप demarcate कर दो, it is a transition zone. Okay, and that is represented by a line called ecocline. Ecotone और ecocline दोनों अलग होंगे, ठीक है, don't mix it up. Now next you write foundational species. Last one, 7th one, foundational species. Write down species that play a fundamental role in shaping and maintaining
species that play a fundamental role in shaping and maintaining their ecosystem. Example, you can write corals in the coral reefs, maintaining their ecosystem. Species that play a fundamental role in shaping and maintaining their ecosystem. Okay, ये basic species होते हैं जो survival of the ecosystem के लिए बहुत जरूरत है. Like forest हो गए, ये क्या हो गए? kelp forest. kelp एक तरीके के घास होते हैं, ठीक है, kelp forest. तो ये बाकी स्पीशीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. इसमें क्या छोटे छोटे इंसेक्ट स्पीशीज इस पे सर्वाइव करती हैं, फिर उस पे बड़ी स्पीशीज सर्वाइव करती हैं. सो ये मेंटेन द इकोलॉजिकल बैलेंस ऑफ द होल इकोसिस्टम. ओके, सो दे आर कॉल्ड एज फाउंडेशनल स्पीशीज. इन एग्जांपल यू कैन राइट कोरल्स एंड kelp forest. इज इट ओके? अम्ब्रेला में हमने यहाँ पे रखा था, अच्छा नहीं दिया था. टाइगर्स या जाइंट पांडास आप लिख लो. जैसे हम जो भी प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं टाइम, उसमें क्या टाइगर्स के लिए सारी स्पीसीज प्रोटेक्ट होंगी, है ना, तो इसलिए उनका ये रखेंगे. ऐसा नहीं कि ओवरलैप नहीं होंगी, कुछ स्पीशीज कीस्टोन में होंगी, कुछ स्पीशीज एंडेमिक होंगी, कुछ स्पीशीज फाउंडेशनल होंगी. सो देयर कैन बी मेनी स्पीशीज दैट कम इन डिफरेंट कैटेगरी. ऐसा नहीं कि एक में लिख दिया आपने तो वो दूसरे का एग्जाम्पल नहीं होगा. ओके, गेटिंग? सो दे कैन कम इन. ये हमने बस टाइप सेग्रीगेट किया. ये क्या गवर्नमेंट के नॉलेज के लिए, अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाया गया, अपने बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, एनवायरमेंट को समझने के लिए हम ऐसे ऐसे हमने नाम दिए. गेटिंग? टाइप्स हमने पता कर लिया, एंड दीज आर द टाइप्स ऑफ स्पीशीज. व्हाट आर द टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी? 3 टाइप्स. ओके, एंड टाइप्स ऑफ स्पीशीज 7 टाइप्स. ओके, now what are the now next you write biopiracy. One word, biopiracy. एक सेकंड, ये 2-3 वर्ड्स में लिखवाऊंगी, ठीक है, इनके बारे में आप इस वर्ड टर्म को क्लियर होना चाहिए, ठीक है. बायोपायरेसी, बिकॉज वी आर डीलिंग बायोडाइवर्सिटी, तो बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड कुछ 1-2 टर्म्स हैं दैट यू शुड नो. बायोपायरेसी. अब पायरेसी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पायरेसी? पायरेसी इलीगल तरीके से कुछ चीज आप लेते हो ना, पायरेटेड कॉपीज, व्हेन यू आर नॉट ऑथराइज्ड टू टेक दैट, व्हेन समबडी इज टेकिंग जेनेटिक रिसोर्सेज और एनवायरमेंटल रिसोर्सेज इलीगली. अगर डेवलप्ड कंट्रीज डेवलपिंग कंट्रीज की कुछ रिसोर्सेज, जेनेटिक रिसोर्सेज अपने कंट्री में ले जाती हैं, फिर उसको बाहर सेल करती है, तो वो क्या हो जाएगी? बायोपायरेसी. ठीक है, अगर हमारे यहाँ कुछ स्पेसिफिक एनिमल्स मिलते हैं, स्पीशीज मिलते हैं, जिनका वो ट्रेड करके अपनी कंट्री में ले जा रहे हैं, फिर उनको कुछ और प्रोडक्ट बना के उसको सेल कर रहे हैं. गेटिंग द मीनिंग व्हाट इज हैपनिंग? सो वो क्या है? डेवलपिंग कंट्रीज को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, जैसे ब्रिटिशर्स ने किया था उस चीज को. अगर हम स्पीशीज के टर्म में देख लें, वो तो क्या हमारे मटेरियल, रॉ मटेरियल लेके जाते थे, बट अगर कोई हमारे अगर स्पेसिफिक डियर है, उसके अलग तरीके के हॉर्न्स होते हैं, एलिफेंट्स के टंग्स होते हैं, वो होते हैं ना, ट्रंक्स होते हैं, तो लोग उस इलीगल तरीके से वो रेड सैंडलवुड का वो होता है ट्रेडिंग, तो कोई हमारी स्पीशीज को इलीगल तरीके से अनऑथराइज्ड वे में बाहर ले जाता है और उसको सेल करता है, तो दैट इज कॉल्ड बायोपायरेसी. गेटिंग द मीनिंग? समझ में? हमारे ट्रेडिशनल नॉलेज, जैसे योगा है, तो वी कंसीडर इट एज अवर ट्रेडिशनल नॉलेज. अगर उस पर कोई और अपना हक दिखाए कि हमारे ट्रेडिशनल नॉलेज है, सो दैट विल बी टर्म्ड एज बायोपायरेसी. ओके, हमारे जेनेटिक रिसोर्सेज में 2 चीज होंगे, जेनेटिक रिसोर्सेज एंड ट्रेडिशनल नॉलेज. We know the Indians have rich resource, है ना, ट्रेडिशनली बहुत ज्यादा रिसोर्सेस थे, सारे वेदास और नॉलेज. राइट डाउन 1 लाइन. बायोपायरेसी क्या गया? आप लाइन लिखो. unauthorized taking of genetic resources. Unauthorized taking of genetic resources and traditional knowledge from biodiverse developing countries
unauthorized taking of genetic resources and traditional knowledge from biodiverse developing countries is called biopiracy. Next line you write, stolen traditional knowledge, stolen, STOLEN, stolen traditional knowledge benefits, stolen traditional knowledge benefits non-indigenous entities, non-indigenous entities, non-indigenous मतलब जहां से वो नहीं आया है उसको क्या करेगा, उसको बेनिफिट करेगा. गेटिंग व्हाट इज द मीनिंग? यहाँ पे मान लो दिस इज वन कंट्री ए, दिस इज बी, ओके, द रिसोर्स इज अवेलेबल हियर एंड इट इज टेकन बाय ए. सो होम किसको बेनिफिट इसको कर रहा है? नॉन इंडिजिनस. इंडिजिनस ये वाली कंट्री होगी जिसके पास वो रिसोर्सेस थे. तो ये लाइन में मैंने क्या बोली? बेनिफिट्स है नॉन इंडिजिनियस कंट्रीज, मतलब इस कंट्री को ये बेनिफिट कर रहा है. इंडिजिनियस मतलब हमारी इंडिया अपनी खुद की होती, अगर इसको बेनिफिट करता तो हम इंडिजिनियस को बेनिफिट कर रहे हैं. इट इज बेनिफिटिंग दी नॉन इंडिजिनियस अदर कंट्री, ठीक है, दूसरी कंट्री जो लेके जा रहे हैं. स्टोलन ट्रेडिशनल नॉलेज बेनिफिट्स नॉन इंडिजिनियस एंटिटीज थ्रू प्रोडक्ट्स और पेटेंट्स, through products or patents without compensating the indigenous people, without compensating the indigenous people. We know ना अफ्रीका में कितने सारे रिसोर्सेज है. सो डेवलप कंट्रीज व्हाट दे डू, दे आर एक्सट्रैक्टिंग रिसोर्सेज फ्रॉम अफ्रीका बट उनको कॉम्प्रिहेंसिवली उसको कॉम्पनसेट नहीं करती. तो ये क्या हो रहा है? एक तरीके से बायोपायरेसी हो रही है जो डेवलप्ड कंट्रीज करती है. किसके साथ? डेवलपिंग नेशन के साथ जो लेस डेवलप्ड है. ओके, इज दिस वर्ड क्लियर? एंडेमिज्म मतलब तो वर्ड पता है. एंडेमिज्म मतलब, इस वर्ड का मतलब बायोपायरेसी क्लियर हो गया. नेक्स्ट वर्ड एंडेमिज्म मींस व्हाट? कैन यू थिंक? एंडेमिक अभी जब हम बोलते थे, write down endemism. This also you write endemism. That is, it is restricted to specific area. Okay, write down endemism refers to endemism refers to the ecological condition. Endemism refers to the ecological condition where a species is exclusively found in a specific defined geographic area. Endemism refers to the ecological condition where a species is exclusively found in a specific defined geographic area. Okay, जैसे कि दार्जिलिंग की चाय है, दार्जिलिंग के पेड़ क्या वहीं पे मिलेंगे, तो दे आर कॉल्ड एंडेमिक. ओके, स्पेसिफिक फ्रॉग्स, फिशेस स्पेसिफिक अगर मिल रही है कहीं से, so they will be endemic. Got the meaning of endemism? Write down next heading, biodiversity of India. Biodiversity of India. India is among, write down, India is among (17) mega diverse countries टोटल वर्ल्ड में कितनी है? 17 मेगा डाइवर्स, और इंडिया भी उसमें से एक है. ठीक है, इंडिया इज अमंग 17 मेगा डाइवर्स कंट्रीज. ओके, अब मेगा डाइवर्स कौन सी होंगी? दे हैव 10% ऑफ द कंट्रीज. राइट डाउन मेगा डाइवर्स कंट्रीज. मेगा डाइवर्स कंट्रीज आर दोज that constitute only about
10% of the Earth's surface. Constitute only about 10% of the Earth's surface, comma, but house around HOUSE. But house around 70% of house around 70% of terrestrial biological activity. Terrestrial biological diversity rate. Okay, 10% of the surface area. What are mega diverse country? 10% of the earth surface area, है ना? Land उनके पास 10% या उससे कम होगा. But what they will host? They will host around 70% of the terrestrial biological diversity. So they will be huge diverse. So what they are considered as mega diverse countries. Getting the meaning of mega diverse? And India is one among them. Getting the meaning of mega diverse? So India total कितनी हो गई? 17 mega diverse countries हुई. क्यों इनको है mega diverse? Because there is a huge diversity, species richness is there. Yes or no? And India is also one of them. Understood this? Write down one more line next. Except this. India possesses. इस पैराग्राफ के बाद नेक्स्ट पैराग्राफ से इसको शुरू करना. ओके? India possesses 24.60%, 24.62%. India possesses or has 24.62% of its area, 24.62% of its area under forest and tree cover. Forest and tree cover, full stop. Next line. Despite occupying only 2.4% of the global land area, 2.4% of global land area, India harbors nearly 7 to 8% of recorded species. Global land area, comma, India harbors nearly 7 to 8%, 7 to 8% of recorded species. और इंडिया में पॉपुलेशन कितनी है? ह्यूमन वर्ल्ड पॉपुलेशन की कितनी पॉपुलेशन है इंडिया होस्ट करती है? अराउंड 18% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन. ओके, व्हाट वी हैव लैंड हमारे पास वर्ल्ड ग्लोबली कितना है? 2.4%. बट पॉपुलेशन कितनी है वर्ल्ड के परसेंटेज वाइज? अराउंड पहले 16 था, पर धीरे धीरे इट इज नियर टू 18% ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन. ठीक है, टोटल जितनी पॉपुलेशन है उसका 18% पॉपुलेशन कहाँ रहती है? इंडिया में. ओके, getting this data, this is correct. This will change when new IFR report will come, forest report will come. Okay, ये हमारे कितने फॉरेस्ट कवर है इंडिया में. हमारा टारगेट कितना करने का है? 33% है ना, फॉरेस्ट कवर करने का टारगेट है इन नेशनल पॉलिसी में, फॉरेस्ट पॉलिसी में. ओके, इज इट क्लियर? अंडरस्टूड? मेगा डाइवर्स का मतलब समझ गए. नेक्स्ट वी विल डू विद बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट. बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स. This also term is important. Biodiversity hotspot. What does it mean? Biodiversity